एक छोटे से गाँव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। बहुत साधारण परिवार, पिता मज़दूरी करते थे और माँ घरों में काम। रमेश पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ रहते थे। कई बार स्कूल की फ़ी नहीं भर पाता, कभी किताबें नहीं होती और कई बार तो खाली पेट ही स्कूल जाना पड़ता। एक दिन की बात है, रमेश को रास्ते में एक पर्स मिला। पर्स भारी था, अंदर काफ़ी पैसे थे और एक पहचान पत्र भी था। उस उम्र में जब उसके दोस्त नए जूते, मोबाइल की बातें करते थे, रमेश के दिमाग में भी एक पल को ख़्याल वही आया, अगर ये पैसे मेरे हो जाए तो मेरी कितनी मुश्किलें ख़त्म हो जाएँगी। वो पर्स लेकर देर तक सड़क किनारे बैठा रहा, दिल और दिमाग के बीच लड़ाई चल रही थी। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटा गरीबी पाप नहीं है, लेकिन बेईमानी ज़रूर पाप है। रमेश ने पहचान पत्र देखा और उस पते पर जाने का फैसला किया। वह एक बड़े घर के सामने पहुंचा, दरवाजा खटखटाया। सामने से एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। रमेश ने जैसे ही पर्स आगे बढ़ाया, उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वो आदमी बोला, बेटा ये मेरे बेटी की फी के लिए थे, अगर आज नहीं मिलते तो उसकी पढ़ाई रुक सकती थी। रमेश चुपचाप सुनता रहा। उस आदमी ने रमेश को इनाम देना चाहा, लेकिन रमेश ने मना कर दिया और सिर्फ इतना कहा, कर अगर कभी किसी और बच्चे की मदद कर सके तो कर दीजिए। कई साल बीत गए, समय बदला, रमेश पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी में आ गया। एक दिन ऑफिस में उसका सामना उसी बुजुर्ग आदमी से हुआ। अब वो एक बड़े संस्था के मालिक थे। उन्होंने रमेश को पहचान लिया, मुस्कुराते हुए बोले, बेटा उस दिन तुमने सिर्फ मेरा पर्स नहीं लौटाया था, तुमने मेरा इंसानियत पर भरोसा लौटाया था। उस आदमी ने रमेश को आगे बढ़ने में मदद की, लेकिन रमेश जानता था, असल ईमान उसे उसी दिन मिल गया था जिस दिन उसने कई सही और गलत के बीच सही को चुना था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, असल सीख यहाँ से शुरू होती है। ज़िंदगी में कई बार हमें शॉर्टकट दिखते हैं, आसान रास्ते दिखते हैं, लेकिन जो रास्ता ईमानदारी से होकर जाता है, वही हमें सुकून देता है। पैसा, पद और पहचान बाद में आती है, किरदार पहले बनता है।